आज के इस वीडियो में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर 2026 का लेटेस्ट करंट अफेयर है, जिसमें जनवरी से लेकर जून तक। तो देखिए, एक छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो होगा। टॉप 30 प्रश्न है, 30 प्लस है, तो आप जरूर देखिए और रिवीजन कीजिए। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है कि जून 2026 भारत का नया थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये धीरज सेठ का नाम आप याद रखिए। धीरज सेठ को भारत का नया थल सेना अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। ये लेटेस्ट जून मंथ का करंट अफेयर है। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2 का राइट आंसर आपका सी होगा। 2035 तक भारत सरकार का ये कहना है, और ये आपका भारत सरकार का ही ये समझिए कि एक प्रकार से प्रोमिस है कि 155 गीगावाट पवन ऊर्जा यानी विंड के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, तो आप ऐसे समझिए कि विंड का जो एनर्जी है, विंड एनर्जी, उसका क्षमता बढ़ाना चाह रहा है 155 गीगावाट तक। तो कब इतना हासिल किया जाएगा? विंड के माध्यम से। तो भारत में 2035 तक 155 गीगावाट जो है पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर सर्वाधिक 500 यानी कि 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बन गए? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित में था और दुनिया के पहले यूट्यूबर बने हैं, और 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया इनका। तो आपका थ्री का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, मिस्टर बीस्ट। तो मिस्टर बीस्ट जो है से पहले यूट्यूबर बने दुनिया का जिनके अकाउंट पर जो है 500 मिलियन सब्सक्राइबर। दिनेश त्रिवेदी को आधिकारिक तौर पर किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? 4 का आपका राइट आंसर ये होगा, बांग्लादेश। तो याद रखिए, दिनेश त्रिवेदी, इसे जो है से भारतीय उच्चायुक्त किस देश का? तो हम लोग बोलेंगे बांग्लादेश। तो यहाँ पे चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका देखिए, नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? 5 का आंसर बी होगा, स्लोवाकिया। ये प्रधानमंत्री को यहाँ पे 33वां ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो गया। तो ये पहले ऐसे देश के पीएम बने जिनको इतना सारे अवार्ड मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जब स्लोवाकिया के विजिट पे थे ये बहुत साले, जब से स्लोवाकिया आज़ाद हुआ तब से समझिए कि कोई ऐसा नेता जो भारत से गए और स्वतंत्र रूप से गए और यहाँ पे इनको जो है इस देश के द्वारा अवार्ड दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हाल ही में स्लोवाकिया गए तो इनको जो है स्लोवाकिया का सर्वोच्च और जो है हाईएस्ट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रधानमंत्री को मिला, ये याद रखिए। ये इनका 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए। टाटा और एयरबेस ने किस राज्य में पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया, टेस्टिंग किया गया है? आपका 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात। आप याद रखिए कि टाटा और एयरबेस ने जो से गुजरात में पहले मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद आपका जो है यूरो को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन सा बना? तो आपका 7 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, बुल्गारिया। बुल्गारिया आधिकारिक रूप से यूरो की मुद्रा को अपनाने वाला 21वां सदस्य देश बना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका 8 है कि कुशावती किस राज्य का तीसरा? तो यहाँ पे आपका 8 का आंसर बी हो जाएगा। ये आप याद रखिए कि कुशावती जो है से तीसरा जिला बना है गोवा का। तो कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला, थर्ड जिला बना? तो गोवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपका 9 नंबर प्रश्न है कि अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने हाल ही में किस देश पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वेनेजुएला। तो अमेरिका सेना के जो डेल्टा फोर्स होते हैं वो हाल ही में जो है से वेनेजुएला पे हमला करके यहाँ के राष्ट्रपति को जो है से गिरफ्तार किया। नेक्स्ट देखते हैं। आपका देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? हाल ही में इनका जो है निधन हो गया। ये आशा भोसले को पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा चुका था भारत सरकार के द्वारा। ये देखिए सेकेंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है सिविलियन को दिए जाने वाला पद्म विभूषण। आपका 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 2008 में आशा भोसले को पद्म विभूषण दिया जा चुका था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे चुना गया या किसे दिया गया है? तो 11 का बी होगा, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में जो नोबेल का शांति पीस प्राइज़ है, या फिर आप समझिए कि जो आपका नोबेल शांति प्राइज़ है, इसे दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ। तो ये भी याद रखिए, बचपन बचाओ आंदोलन शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था, और 2026 में अब जाके लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को
आपको ये याद रखना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका अगला प्रश्न देखिए, आपका क्या है कि उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता? तो 12 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ये होगा, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल ये जीते थे। इसी प्रकार से जब उलान बटोर में आयोजित हुआ था एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, उसमें विश्वनाथ सुरेश ने गोल्ड मेडल जीते थे। अब हम लोग का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत एनसीईआरटी द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका 13 का यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, गंगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आप जानते हैं कि नया नया बुक आ रहा है, अपडेट हो रहा है सारे क्लास का। देखिए 9वां हिंद महासागर सम्मेलन, यह हिंद महासागर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया? तो 14 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, मॉरिशस में। ये आपका 9th नंबर का आप याद रखिए कि 9वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है से कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। राइट आंसर आपका बी होगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कहाँ पर नया सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? तो आपका 15 का राइट आंसर बी होगा, सिक्किम में। भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम में जो है सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया। सिक्किम का कैपिटल क्या है? तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिए यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? आपका 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा, सिएटल में। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? तो डस्टलिक भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? 17 का राइट आंसर बी होगा, उज्बेकिस्तान। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका हाल ही में 7वां संस्करण संपन्न हुआ। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जैसे बोलेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे इस इंडेक्स को भी जारी किया जाता है। इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो आप जानते हैं यहाँ पे आपका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पे हो जाएगा 18, इंडिया का 157। तो याद रखिए, भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 157 रैंक प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 159 दिया, तो ये नहीं है, ये पहले था। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। और पूरे नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में नॉर्वे है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, अल्लू अर्जुन। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू परिचालन परमाणु पनडुब्बी का अनावरण किया गया? 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, उत्तर कोरिया। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और सीईओ कौन बनी? तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर होगा, जया वर्मा सिन्हा। लेकिन अभी चेंज हो गई है, तो ये पहली थी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत का पहला सौर मिशन यानी कि सोलर मिशन का नाम क्या है जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो आपका आदित्य L1 हो जाएगा। आप याद रखिएगा, यहाँ पे आपका जो है ए आंसर होगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 22 का आपको आंसर ए हो जाएगा। देखिए वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया? आपका 23 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, लद्दाख। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और वो प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने पर पहले खिलाड़ी कौन बने? यानी कि टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 24 का आपका यहाँ पर राइट आंसर ये होगा, एंजेलो मैथ्यूज। तो इनका नाम आप याद रखिए। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन, देखिए इलेक्शन कमीशन आप ही बोल सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया, तो जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। इस प्रकार से आपका 25 का आंसर यहाँ पे ये होगा, राजीव कुमार। ये राजीव कुमार नहीं, ज्ञानेश कुमार है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगर नया मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो ज्ञानेश कुमार है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इसके प्रकार से हमारा ये ओल्ड है, पहले थे। इसी प्रकार से भारतीय नौसेना में शामिल की गई तीसरी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है? तो आपका 26 का आंसर ये होगा, INS इम्फाल। अब आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो 27 का राइट आंसर ये होगा, आपका 111वां स्थान है। ये घटते बढ़ता रहता है, हर साल नया नया अपडेट आता है। इसी प्रकार से यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा साहित्य का शहर सिटी ऑफ लिटरेचर किसे घोषित किया गया?
ये कोझिकोड हो जाएगा, केरल का कोझिकोड आप याद रखिए। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू की है। 29 का राइट आंसर ये होगा उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न में क्या दिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 40वीं। लेकिन अभी फिलहाल रिसेंट में ये इंडिया का रैंक 38वीं है। पहले 40 था लेकिन ये घट के आपका 38वीं आ गया। तो अभी आपको ये 38 याद रखना है। चलिए, ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में दिया गया। देखिए, पुरुष क्रिकेट एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता था। पुरुष क्रिकेट एशिया कप जो है भारत जीता था। 31 का आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला है कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया। 32 का राइट आंसर ये होगा, ये गोवा में। गोवा का कैपिटल पणजी है। इसी प्रकार से आपका अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित यानी नॉमिनेट होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने। तो 33 का आंसर ये होगा लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस का आप नाम याद रखिए। इसी प्रकार से हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली एआई यानी कि आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन प्रणाली इंद्रजाल का अनावरण किया गया। 34 का आपका राइट आंसर ये होगा भारत। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा जो है शहर प्रथम स्थान पर रहा। तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सूरत। सूरत यानी कि आप जानते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आप याद रखिए। हालांकि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है आपका प्रथम स्थान इंदौर हमेशा बना रहता है। इसके बाद सेकंड में आपका इंदौर रहता है। अब देखिए, आपका यहाँ क्लीन सिटी के बारे में पूछा गया था। अब देखिए, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय यानी मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खोला गया। 36 का आंसर बी हो जाएगा, देहरादून में। इसके बाद हम लोग का अगला है कि बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना के बाद कुल आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया। 37 का आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, 65%। तो यहाँ पे टॉप हम लोग 37 प्रश्न देखे। हम लोग और भी लाएंगे। ये आपका कुछ न्यू और कुछ ओल्डेड प्रश्न था यानी ओल्ड था। इसी प्रकार से और भी हम लोग अपडेटेड लाएंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर लीजिए और आपसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आने वाले सारे टॉपिक वाइज वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब आपको अगला कौन सा टॉपिक पे चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।